कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी। 3 तो हमने अवधारणा पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ा सूचना समाज। समाज का स्वरूप कैसा हो गया है? अभी सूचना समाज का स्वरूप हो गया, तो हमने सूचना समाज पढ़ा। और उसके बाद हमने पढ़ा लाइब्रेरी इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन, या पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है। रोजाना के नोट्स डेली पढ़िए आप, और कुछ डाउट है तो पूछिए बच्चों, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट शुरू करना है टॉपिक, वो टॉपिक है आपका पुस्तकालयों के प्रकार या टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज। पुस्तकालयों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज या पुस्तक की। एकेडमिक लाइब्रेरी यानी शैक्षणिक पुस्तकालय, पब्लिक लाइब्रेरी यानी सार्वजनिक पुस्तकालय, स्पेशल लाइब्रेरी यानी कि विशिष्ट पुस्तकालय। एकेडमिक, पब्लिक एंड स्पेशल लाइब्रेरीज 3 प्रकार की नॉर्मली लाइब्रेरीज होती है। अगर आपको कहा जाता है कि 4 प्रकार की लाइब्रेरी होती है, तो चौथा प्रकार होता है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। यूके की एक कमेटी ने 6 प्रकार के पुस्तकालय भी बताए हैं, जिसमें उसने एकेडमिक लाइब्रेरी को 2 प्रकार में बांट दिया और स्पेशल लाइब्रेरी को 2 प्रकार में बांट दिया। तो एक एकेडमिक का बड़ा और एक स्पेशल का बड़ा, तो टोटल हो गए आपके 6 लाइब्रेरीज आपकी। सॉरी, प्राची नहीं, पहली जो टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी है वो है शैक्षणिक पुस्तकालय या एकेडमिक लाइब्रेरी। शैक्षणिक पुस्तकालय या एकेडमिक लाइब्रेरी पुस्तकालय का पहला प्रकार है। शैक्षणिक पुस्तकालय उस पुस्तकालय या उस लाइब्रेरी को कहा जाता है जो किसी भी शैक्षणिक संस्था में हो। अब शैक्षणिक संस्था कौन सी हो सकती है बच्चों? वो हो सकती है स्कूल, वो हो सकती है कॉलेज, और वो हो सकती है यूनिवर्सिटी, है ना। अब आपके मन में ये विचार आना चाहिए कि कॉलेज में क्या मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज की लाइब्रेरी भी शैक्षणिक लाइब्रेरी है? नहीं। वो किस प्रकार की लाइब्रेरी है? स्पेशल। तो फिर शैक्षणिक पुस्तकालय में ऐसे पुस्तकालय जो किसी स्कूल से, वो स्कूल हो सकता है जूनियर हाई 8 तक का स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल हो सकता है यानी 10 तक का, या हायर सेकेंडरी यानी 12 तक के स्कूल के साथ कोई लाइब्रेरी जुड़ी हो, वो चाहे निजी हो या आपका सरकारी विद्यालय हो। कॉलेज में जो आपको बीए, बीएससी और बीकॉम की डिग्री प्रदान करता हो, उससे संबंधित लाइब्रेरी कैसी कहलाएगी? शैक्षणिक पुस्तकालय। और जो आपको इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, एमबीए आदि की डिग्री प्रदान करता है, वो कैसी लाइब्रेरी होगी? स्पेशल लाइब्रेरी, विशिष्ट पुस्तकालय। तो शैक्षणिक पुस्तकालय जो आपको शैक्षणिक सामान्य बीए, बीएससी, बीकॉम की डिग्री प्रदान करता है। तीसरा प्रकार है आपका विश्वविद्यालय पुस्तकालय या यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि आपको एमए, एमएससी, एमकॉम की डिग्री प्रदान करती है, वो उससे संबंधित पुस्तकालय कैसा है? शैक्षणिक पुस्तकालय। अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तो उससे संबंधित लाइब्रेरी स्पेशल। लेकिन जैसे मान लीजिए हमारा राजस्थान यूनिवर्सिटी, तो आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में, राजस्थान विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट में अगर मान लीजिए हमारे यहाँ एजुकेशन भी चलता है, तो एजुकेशन की लाइब्रेरी को हम एजुकेशन लाइब्रेरी, या हमारे यहाँ इंजीनियरिंग में चल रहा है तो इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी को हम स्पेशल लाइब्रेरी कह सकते हैं। बट हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी कौन सी लाइब्रेरी है? किस प्रकार की लाइब्रेरी है? शैक्षणिक पुस्तकालय। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी बेसिकली किसके लिए है? एमए, एमएससी, मास्टर डिग्री प्रदान करने के लिए। तो उसकी लाइब्रेरी किस प्रकार की लाइब्रेरी है? शैक्षणिक पुस्तकालय या एकेडमिक लाइब्रेरी। शैक्षणिक पुस्तकालयों के 3 प्रकार हैं, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय। स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज आर इंक्लूडेड इन एकेडमिक लाइब्रेरी। तो एकेडमिक लाइब्रेरी पुस्तकालयों के प्रकार में पहला प्रकार है आपका
शैक्षणिक पुस्तकालय, या इसको आप क्या बोलोगे, एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी के कितने प्रकार हैं बच्चों? 3 प्रकार। विद्यालय पुस्तकालय, स्कूल लाइब्रेरी, महाविद्यालय पुस्तकालय, कॉलेज लाइब्रेरी, and third one is विश्वविद्यालय पुस्तकालय, यानी कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। अब हम एक एक लाइब्रेरी को लेंगे। कॉलेज लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तीनों लाइब्रेरीज़ का हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। तीनों लाइब्रेरीज़ को हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। आप में से कोई भी यहाँ मैडम बैठी होंगी, उन्हें बोलना है इसमें कुछ करेक्शन है। आप दोगे तो हिस्ट्री वाले में करेक्शन है, मैम ने दिए हैं आपको, करेक्शन के बाद ही देना। स्कूल लाइब्रेरी। सबसे पहले राधा कृष्ण आयोग ने इस बात की रिकमेंडेशन की थी कि प्रत्येक स्कूल में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। राधा कृष्ण आयोग कब बना था बच्चों? 1948 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्हीं के नाम पर इसका आयोग का नाम था। ठीक है, इसका एक और नाम है राधा कृष्ण आयोग का, शिक्षा आयोग, एजुकेशन कमीशन। राधा कृष्णन आयोग ने सबसे पहले इस बात की अनुशंसा की थी कि प्रत्येक स्कूल में क्या होनी चाहिए? एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। अगर स्कूल है तो उसमें लाइब्रेरी भी होनी चाहिए। स्कूल लाइब्रेरी, विद्यालय पुस्तकालय का अर्थ एक ऐसी लाइब्रेरी से है जो किसी भी विद्यालय से संबंधित हो, जो किसी भी विद्यालय के संस्थान से संबंधित या विद्यालय के प्रांगण में स्थित है, जो विद्यालय के पाठकों को, स्टूडेंट्स या विद्यार्थियों को पुस्तकालय सेवा प्रदान कर रही है। वो किस प्रकार की लाइब्रेरी है? स्कूल लाइब्रेरी। अब बच्चों, स्कूल लाइब्रेरी के लिए स्कूल लाइब्रेरी का उद्देश्य क्या है? स्कूल छोटा सा है तो स्कूल लाइब्रेरी का उद्देश्य भी छोटा सा। स्कूल लाइब्रेरी का उद्देश्य है स्कूल के, विद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता करना। विद्यालय का उद्देश्य क्या है? ज्ञान और शिक्षा का प्रसार करना। तो उसमें सहायता कौन करेगा? आपका लाइब्रेरी। इसका अर्थ है किसी भी विद्यालय, वो चाहे जूनियर हाई स्कूल हो, सेकेंडरी स्कूल हो या सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, उसमें स्थित विद्यालय पुस्तकालय, उसमें स्थित पुस्तकालय विद्यालय पुस्तकालय कहलाता है, स्कूल लाइब्रेरी। उसका उद्देश्य है विद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता करना, शिक्षा एवं संस्कृति का विकास करना, स्टूडेंट्स में रीडिंग हैबिट डेवलप करना, उन्हें रीडिंग में सहायक मटेरियल या अदर बुक्स उपलब्ध कराना और उन्हें मनोरंजनात्मक या उनके खाली समय के सदुपयोग के लिए, खाली समय के लिए कुछ और अतिरिक्त पत्रिकाएं भी उपलब्ध कराना। ये क्या होता है? आपका स्कूल लाइब्रेरी का उद्देश्य। ठीक है बच्चों, स्कूल शिक्षा अभी भी किसके हाथ में है? राज्य सरकारों के हाथ में। विद्यालय की जो शिक्षा है, स्कूल एजुकेशन, अभी भी राज्य सरकारों के हाथ में है। राज्य सरकार अपने अनुसार विद्यालय शिक्षा के नियम बनाती है। केंद्र सरकार के हाथ में जो आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, जैसे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो वो किससे रिलेटेड है?
राजस्थान के सरकारी स्कूलों से संबंधित नीतियाँ और नियम बनाने से रिलेटेड। ऐसे यूपी का स्कूल बोर्ड है, सबका अपना अपना अलग अलग है। हाँ, CBSE है जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वो इंग्लिश मीडियम जो है वो सारा केंद्रीय इंग्लिश मीडियम स्कूल है। CBSE वो केंद्रीय रूप में नीतियाँ बनाता है, या वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसका नाम ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है। बाकी स्कूल, सरकारी स्कूल की जो शिक्षा है वो राजस्थान में या अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारों के हाथ में है। जो कानून राज्य सरकार के हाथ में, वो कौन सी सूची में आता है? 2 सूची होती है, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य के हाथ में वो राज्य सूची में, और जो केंद्र की सरकार के हाथ में वो संघ सूची में। तो अभी स्कूली शिक्षा किस में है? राज्य या समवर्ती सूची में है। और अच्छा, समवर्ती में दोनों है, राज्य भी है और वो भी है। तो आपका जो स्कूली शिक्षा है वो राज्य सरकार के हाथ में है, केंद्र सरकार के हाथ में, CBSE या हाँ, शिक्षा को समवर्ती सूची में ही रखा गया है। शिक्षा जो समवर्ती सूची में ही है, संघ सूची में नहीं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे, इसका अर्थ और उद्देश्य तो सिंपल है, आप अपने आप भी लिख सकते हो। सबसे पहले हम लिखेंगे राधा कृष्णन आयोग ने कब बना था बच्चों? ये 1948। राधा कृष्णन आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय या एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। ठीक है, अब रिकमेंडेशन हो गई, तो विद्यालय में लाइब्रेरी होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए बच्चों? पैसा भी चाहिए ना। स्कूल लाइब्रेरी के लिए पैसा भी चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा? नेक्स्ट है आपका वित्त का प्रावधान। प्रोविजन ऑफ फाइनेंस। पैसा कहाँ से आएगा बच्चों? सबसे पहले देगी सरकारी अनुदान। पहला, जो राज्य सरकार के स्कूल है उनको पैसा मिलता है सरकारी अनुदान। और कहाँ से आएगा पैसा स्कूल को चलाने के लिए? हाँ, किस बोलेंगे? दान तथा उपहार। और कहाँ से आएगा बच्चों पैसा? कौन देता है? क्या बोला आपने? बोलो। विदेशी अनुदान। हाँ, वो कभी कभी चंदे से प्राप्त आय। और कहाँ से आता है बच्चों पैसा स्कूल के लिए? सरकारी स्कूल का सदस्यता शुल्क तो नाम मात्र होता है। सदस्यता शुल्क तो एकदम नाम मात्र का होता है, 10, 20, 50 रुपया। रद्दी की बिक्री आदि से प्राप्त आय। हाँ, एक और होता है अतिदेय शुल्क। क्या बोलते हैं इसको? ओवरड्यू चार्ज। क्या है ये ओवरड्यू चार्ज? ओवरड्यू चार्ज क्या है? बच्चों से लिया जाने वाला फाइन।
इसको कहाँ रखा जाता है? बच्चों से लिए जाने वाले फाइन को जिस बॉक्स में रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? कंसाइन बॉक्स। बच्चों से लिया जाने वाला फाइन जिस बॉक्स में रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? कंसाइन बॉक्स। और जो ओवरड्यू चार्ज है उसको क्या कहते हैं हम? अतिदेय शुल्क। जो बीच बीच में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं लिखवाती जाती हूँ आपको। तो ये आपका आ गया अभी पैसा। ठीक है बच्चों, यहाँ हमने क्या किया? लाइब्रेरी की बिल्डिंग के लिए पैसा कहाँ से होगा? अगर हमें लाइब्रेरी चलानी है, बिल्डिंग ही नहीं, उसकी पाठ्य सामग्री भी, कर्मचारियों का वेतन भी, तो उनके लिए सबसे पहले मेन होता है सरकारी अनुदान। राज्य सरकार के हाथ में है तो राज्य सरकार ही देगी। कभी कभी केंद्रीय सरकार से भी या विदेशों से भी कोई सहायता या शुल्क, सहायता या राशि प्राप्त हो जाती है। दान तथा उपहार, कभी किसी ने कोई 2 पंखे दान किए या कोई फर्नीचर दान किया, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड लाइब्रेरी के, जो आपका लाइब्रेरी चलाने में सहायक है। चंदे से प्राप्त आय, सब्सक्रिप्शन है। अगर मान लीजिए कोई पत्रिका वगैरह स्कूल से निकाली जाती है और उसकी बिक्री से, चंदे से जो आय प्राप्त होती है वो भी लाइब्रेरी के लिए है, क्योंकि प्रकाशन का कार्य लाइब्रेरी करती है। सदस्यता शुल्क, वैसे तो सरकारी स्कूल में तो नाम मात्र का होता है, प्राइवेट स्कूल में होता है मेंबरशिप चार्ज। अतिदेय शुल्क यानी कि ओवरड्यू चार्ज। ओवरड्यू यानी कि फाइन के रूप में जो चार्ज लिया जाता है और उसको जिस बॉक्स में रखा जाता है वो क्या कहलाता है? कंसाइन बॉक्स। रद्दी की बिक्री है, कोई फर्नीचर है टूटा फूटा और कुछ सामान आपने दिया। कभी कभी लाइब्रेरी की बिल्डिंग बहुत बड़ी है और स्कूल क्या करता है? उसको किराए पर भी दे देता है। मान लीजिए उसमें वो किया जाता है, ज़्यादातर पब्लिक लाइब्रेरीज में जैसे प्रदर्शनी, मेले आदि के लिए जगह होती है। अगर उसको आपने लाइब्रेरी से रिलेटेड को किराए पर दिया है तो किराए से प्राप्त आय भी कहाँ जाएगी? लाइब्रेरी की आय में लाइब्रेरी को ही मिलेगी। अब हमारे पास क्या हो गया? लाइब्रेरी को चलाने के लिए एक ठीक ठाक सा, या लाइब्रेरी को चलाने के लिए अमाउंट आ गया। नेक्स्ट है आपका बच्चों, अब हम क्या करेंगे? पुस्तकालय भवन। पैसा आ गया तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें? बिल्डिंग चाहिए। तो बिल्डिंग के लिए माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय निर्देशिका, माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय निर्देशिका 1987। इसने क्या दिया है हमें? भवन से संबंधित निर्देश। माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय निर्देशिका 1987 ने क्या नियम दिया है बच्चों? इन्होंने कहा है विद्यालय पुस्तकालय को विद्यालय के केंद्र में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? केंद्र में होना चाहिए। स्वच्छ एवं शुद्ध वातावरण हो, आसपास, आजू बाजू, राइट, लेफ्ट एंड बैक में खाली स्थान हो, एक ही प्रवेश द्वार हो। स्कूल लाइब्रेरी को हमेशा स्कूल के सेंटर में, क्योंकि स्कूल बहुत बड़ा नहीं है, हर बच्चा, और ना ही स्टूडेंट्स ऐसा है कि स्टूडेंट साइंटिस्ट है या कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट है जिसके पास समय का इतना अभाव है कि वो पहुंच नहीं सकता। स्कूल लाइब्रेरी स्कूल के सेंटर में होनी चाहिए, जिसमें कि स्वच्छ एवं साफ वातावरण हो, एक ही प्रवेश द्वार हो। भविष्य में लाइब्रेरी के आगे बढ़ने के लिए राइट, लेफ्ट एंड बैक में खाली स्थान भी होना चाहिए। डॉक्टर रंगानाथन ने पुस्तकालय की तुलना एक बच्चे से की है। जीव विज्ञान के उन्होंने कहा है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये है ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, जीव विज्ञान का सूत्र। जीव विज्ञान के ऑर्गेनिज्म यानी जीव वर्धनशील प्राणी हैं। तो उन्होंने कहा लाइब्रेरी इज ऑल्सो अ ऑर्गेनिज्म। जैसे बच्चा 18 साल तक अपना लंबाई में बढ़ेगा, इधर इधर और पीछे भी हमें इतनी जगह छोड़नी है। लाइब्रेरी भी 18 ईयर्स तक एक बच्चे के समान ही डेवलप होगी। तो हमें भविष्य में पुस्तकालय में पुस्तकें बढ़ेंगी,
कर्मचारी भी बढ़ेंगे और पाठक भी बढ़ेंगे। पहले पुस्तक बढ़ेगी तो पाठक बढ़ेंगे तो कर्मचारी भी बढ़ेंगे। तो हमें लाइब्रेरी में भविष्य में बढ़ने के लिए उचित प्रावधान होना चाहिए, प्रोविज़न होना चाहिए कि भविष्य में ऐसा ना हो कि लाइब्रेरी में जगह कम पड़नी पड़े तो हमें फिर बिल्डिंग को कहीं और शिफ्ट करना पड़े। बहुत मुश्किल काम है बच्चों, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी तो बहुत मुश्किल होता है। और हम क्यों करें, लाइब्रेरी को पहले से ही आर्किटेक्ट लाइब्रेरियन दोनों मिलके, अगर आपसे पूछा जाता है लाइब्रेरी की बिल्डिंग का प्लान किसके में करना चाहिए, आर्किटेक्ट प्लस लाइब्रेरियन। आर्किटेक्ट को नॉलेज है बिल्डिंग के का जो आपका आर्किटेक्ट वाली, बट लाइब्रेरियन को नॉलेज है लाइब्रेरी वाली कि लाइब्रेरी में कौन सा डिपार्टमेंट कितना बड़ा होना चाहिए, कहाँ पर कौन सा डिपार्टमेंट होना चाहिए, रेफरेंस डिपार्टमेंट कहाँ होना चाहिए, पीरियोडिकल के दरों और आपका इशू रिटर्न काउंटर के दरों। अगर आपने आर्किटेक्ट को दे दिया, आर्किटेक्ट ने बना दिया इशू रिटर्न काउंटर सबसे पीछे, उसको पता ही नहीं है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इशू रिटर्न। तो प्लान किसको मिलके करना चाहिए, आर्किटेक्ट प्लस लाइब्रेरियन, क्योंकि लाइब्रेरियन को तो पता है ना भाई इशू रिटर्न तो बिल्कुल एकदम गेट में घुसते ही होना चाहिए। तो ये आपका लाइब्रेरी की बिल्डिंग के लिए माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय निर्देशिका ने जो निर्देश दिए हैं लिखिए। माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय निर्देशिका 1987 के अनुसार विद्यालय पुस्तकालय विद्यालय के केंद्र में हो, विद्यालय पुस्तकालय विद्यालय के केंद्र में हो, जिसमें एक ही प्रवेश द्वार हो, जिसमें एक ही प्रवेश द्वार हो, शुद्ध हवा तथा प्रकाश की, शुद्ध हवा तथा प्रकाश की उचित व्यवस्था हो, शुद्ध हवा तथा प्रकाश की उचित व्यवस्था हो तथा भविष्य में, फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए दाएं बाएं तथा पीछे पर्याप्त खाली स्थान हो। दाएं बाएं तथा पीछे खाली स्थान होना चाहिए। लाइब्रेरी में मीनार रूपी लाइब्रेरी की परिकल्पना की जाती है। मीनार, मीनार यानी मंजिल के ऊपर मंजिल, खाली स्थान होना चाहिए। ये नहीं कि लाइब्रेरी बनाई और लाइब्रेरी के ऊपर कुछ और। लाइब्रेरी अगर मान लीजिए जैसे यूनिवर्सिटी की, हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में ग्राउंड सेक्शन पर रीडिंग रूम है, इशू रिटर्न है, आपका एक्विजिशन सेक्शन है और फर्स्ट फ्लोर पे रिसर्च सेक्शन है, न्यूज़पेपर सेक्शन है। न्यूज़पेपर पढ़ने वाले या रिसर्च स्कॉलर हैं उन्हें शांति चाहिए तो वो अलग सेक्शन बना हुआ है ऊपर, पीरियोडिकल, रिसर्च, न्यूज़पेपर, रेफरेंस सेक्शन। इसी तरह से हमें लाइब्रेरी में ऐसा ना हो कि लाइब्रेरी में भविष्य में आगे रीडर बढ़ें तो हमें जगह दूसरी कब पड़े। एक प्रश्न और आता है आपका बच्चों, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, लाइब्रेरी को कहा जाता है लाइब्रेरी का विकास दो प्रकार से होता है, चाइल्ड ग्रोथ एंड एडल्ट ग्रोथ। चाइल्ड ग्रोथ कब तक हो रही है, 18 साल तक। 18 साल के बाद कौन सी ग्रोथ हो गई, एडल्ट ग्रोथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइल्ड ग्रोथ एंड एडल्ट ग्रोथ इन लाइब्रेरी साइंस। चाइल्ड ग्रोथ मीन्स 18 ईयर्स तक आपकी लाइब्रेरी में पुस्तकें बढ़ेंगी, रीडिंग मटेरियल बढ़ेगा, रीडर बढ़ेंगे, उसको करने के लिए, मैनेज करने के लिए लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स या कर्मचारी भी बढ़ेंगे। 18 साल के बाद आपकी लाइब्रेरी में किताबें तो आएंगी नहीं, लेकिन पुरानी किताबें भी जो कट गई हैं, फट गई हैं, आउटडेटेड हैं, अपडेटेड नहीं हैं, उनको हमें हटाना भी होगा। तो फिर वो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। आफ्टर 18 ईयर्स जो डेवलपमेंट है वो कैसा हो जाएगा, स्टेबल। नई किताबें आएंगी, नई रीडर आएंगे,
नए कर्मचारी आएंगे तो पुराने कर्मचारी रिटायर होंगे, पुराने रीडर वापस जाएंगे, मतलब पुराने रीडर कहीं और कुछ फर्दर एजुकेशन के लिए या जॉब में जाएंगे, एंड पुराने किताबों को हमें हटाना भी होगा। डॉक्टर रंगानाथन ने कहा था कि किसी भी पुस्तक की उपयोगिता 20 वर्ष के बाद लगभग समाप्त हो जाती है। 20 साल के बाद हम उसे आउटडेटेड कर सकते हैं। ये भी लिख लीजिए, प्रश्न आता है रंगानाथन के अनुसार किसी भी रीडिंग मटेरियल की उपयोगिता कितने वर्ष के बाद समाप्त हो जाती है? एंड आंसर इज 20 वर्ष। 20 वर्ष के बाद किसी भी बुक की उपयोगिता कम हो जाती है, मतलब हम उसे चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं। ये किसने बोला 20 वर्ष वाली बात? रंगानाथन ने। और कितने पेज की किताब को किताब कहते हैं बच्चों? हम कम से कम किताब कहने के लिए, किसी को बुक कहें, कितने प्रश्न होने चाहिए? 49 या ज़्यादा। ये किसने बोला है? यूनेस्को। यूनेस्को ने कहा है, ये लिख लिया, समाप्ति हो जाती है। मतलब अगर आप उसको राइट ऑफ कर रहे हो तो यू में भी, आप मान लीजिए प्रेमचंद का भी आपने उपन्यास भी मंगाया है कोई, और 20 साल के बाद वो काम में लेते 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 क्या होगा बच्चों? वो फटेगा। तो 20 साल के बाद आप उसको आउटडेटेड कर सकते हो। ऐसा नहीं है उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई। दूसरा तो हमें प्रेमचंद का गोदान तो आज भी हम पढ़ते हैं, बट आप वो यूज़ करते 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 ऐसी अवस्था में हो सकता है, अगर वो सेफली रखा है, मे भी हो सकता है कि वो ठीक रखा हो, लेकिन अगर आप करते हो उसकी उपयोगिता कम हो जाएगी उपयोग करते, मतलब उसका बाइंडिंग या मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। कभी कभी किताब को मेंटेनेंस या बाइंडिंग कराना उपयोगी नहीं होता। बाइंडिंग कराएंगे तभी भी उसके पेज इतने जर्जर हो चुके हैं कि उसको बाइंडिंग कराना भी बेकार। अब यूनेस्को ने क्या कहा है? यूनेस्को ने कहा है 49 पेज या उससे अधिक की अगर किसी में, तो वो क्या कहलाएगी? बुक। और उससे कम वाले पेज क्या कहलाते हैं? क्या कहते हैं 49 पेज से कम? पैम्पलेट्स। लिखिए, यूनेस्को के अनुसार किसी भी बुक में, यूनेस्को के अनुसार किसी भी बुक में 49 या उससे ज़्यादा पेजेस होने चाहिए। 49 या उससे ज़्यादा पृष्ठ होने चाहिए। (49 पेजेस से कम वाली सूचना (49 पेजेस से कम, तो वो क्या कहलेंगे उसको? पैम्पलेट्स। पैम्पलेट्स कहलाती है। ये भी पूछते हैं यूनेस्को ने कितने साल के कितने पेजों की किताब को 49 पेज को किताब कहा है? कहाँ से चलेगा? ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम देखेंगे भवन के लिए उन्होंने माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय निर्देशिका ने, यदि आपकी लाइब्रेरी में 50 पाठक हैं तो कितनी जगह होनी चाहिए, उसके स्टैंडर्ड या मानक भी बताए हैं। उन्होंने कहा है के लिए, बच्चों ये विश्वविद्यालय नहीं है, यहाँ यहीं लिख दो, यहाँ आएगा नहीं। 50 पाठकों के लिए विद्यालय पुस्तकालय में 400 वर्ग फुट स्थान अध्ययन कक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रीडिंग रूम के लिए 600
वर्ग फुट स्थान संग्रह कक्ष। संग्रह कक्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? लिख लो, स्टैक रूम। ये भी पूछते हैं, नॉट स्टोरेज, नॉट स्टॉक, स्टैक रूम। STACK, नॉट STOCK। 600 वर्ग फुट स्थान संग्रह कक्ष के लिए 100 वर्ग फुट स्थान अलमारियों के लिए। अलमारी को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? हिंदी में शुद्ध हिंदी, इंग्लिश में अलमारी है, अलमीरा, ALMARIH। निधानी, निधानी यानी अलमीरा। और 100 वर्ग फुट स्थान खाली चलने के लिए होना चाहिए। कुल कितना हो गया? कितने पाठकों के लिए? 50 पाठकों के लिए। इसको मिटा देती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। अब हम सिर्फ विद्यालय पुस्तकालय ही पढ़ रहे हैं अभी। बच्चों पैसा आ गया हमारे पास, बिल्डिंग भी देख ली हमने। अब क्या चाहिए? कर्मचारी तो बाद में आएंगे, पहले किताबें। किताबों को देखते हैं हम। नेक्स्ट है पाठ्य सामग्री या रीडिंग मटेरियल। रीडिंग मटेरियल के लिए कहा है यदि पुस्तकालय में, यदि लाइब्रेरी में 6000 से 10,000 पाठक हो, तो 2 से 10,000 पाठक हो तो 6000 से 30,000 पुस्तकें होनी चाहिए। इससे कम पाठक होने, ये बच्चों 200 से 1000 है। 200 से 1000 पाठक हो तो 6 से 30,000 पुस्तकें होनी चाहिए। इससे कम पाठक होने पर प्रति पाठक 10 पुस्तक होनी चाहिए। स्कूल में तो 200 से 1000 के बच्चे ही होंगे। गवर्नमेंट स्कूल की अगर हम बात करें, माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय निर्देशिका की स्टैंडर्ड है, यदि 200 से 1000 पाठक हो तो 6 से 30,000 पुस्तकें होनी चाहिए, और इससे कम पाठक होने पर प्रति पाठक कितनी किताब होनी चाहिए? 10 किताबें होनी चाहिए। पत्रिकाएं व, ये हटाऊं क्या बच्चों? ये पत्रिकाएं व समाचार पत्र। पत्रिकाएं और समाचार पत्रों में आपको अंतर पता है? मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर नहीं, ऐसा तो नहीं है बच्चे। मैगजीन्स एंड, इनको जर्नल्स भी बोलते हैं, न्यूज़ पेपर्स। मैगजीन एंड न्यूज़, ऐसा नहीं है कि आप ये कह रहे हो कि मैगजीन, क्या कह रहे हो? मैगजीन मासिक होती है, ऐसा नहीं है कि मैगजीन मासिक ही होगी। मधुरिमा है, वो क्या है? साप्ताहिक आती है ना, और वो क्या है?
हाँ, एक से ज़्यादा दिन की है तो पत्रिका है, हाँ ये कह सकते हैं हम। दैनिक आते हैं न्यूज़पेपर, और पत्रिकाएं साप्ताहिक भी हो सकती है, पाक्षिक भी हो सकती है, मासिक भी हो सकती है, त्रैमासिक भी हो सकती है। पत्रिकाएं दो प्रकार की होती है, इनको हम बोलते हैं जनरल या सीरियल्स। ये दो प्रकार के होते हैं, एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, एक जनरल। सब्जेक्ट से रिलेटेड में जैसे आपका मान लीजिए केमिकल एब्स्ट्रैक्ट है, बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट है, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है, या ILA का न्यूज़लेटर है तो वो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड न्यूज़लेटर है। लेकिन जनरल पत्रिकाओं में जैसे आपका स्पोर्ट स्टार है, टाइम्स है, या आपका और इस तरह की जो मैगजीन्स है, मूमल है, क्रोनोलॉजिकल है, GK से रिलेटेड, वो जनरल है, वो कोई भी पढ़ सकता है। दो प्रकार की पत्रिकाएं होती है, एक विषय से संबंधित और एक होती है जनरल। सब्जेक्ट से रिलेटेड को सेलेक्ट करते हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट, और जनरल मैगजीन्स होती हैं उन्हें लाइब्रेरियन भी अकॉर्डिंग टू डिमांड। रीडर क्या मांग रहा है, रीडर स्पोर्ट्स स्टार मांग रहा है, या क्रोनोलॉजिकल व्यू मांग रहा है, या टाइम मैगजीन, जो भी मैगजीन मांग रहा है उसकी रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम मंगा सकते हैं। तो पत्रिकाओं के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, अगर आपका स्कूल है प्राइमरी, पहले सीनियर सेकेंडरी कर लीजिए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पत्रिकाएं और समाचार पत्र, पत्रिका आएंगी बच्चों 50 आनी चाहिए और समाचार पत्र आने चाहिए 4। दूसरा है सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल में 40 और 4। तीसरा है आपका जूनियर हाई स्कूल, पत्रिकाएं 20 और समाचार पत्र 3। एंड फोर्थ वन इज प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल में 10+3। तो 4 आएंगे, 2 मान लो हिंदी के मंगा लिया आपने, 2 इंग्लिश। पत्रिकाएं आप स्कूल की लाइब्रेरी में कभी गए, देखी तो उसमें मैगजीन्स होती है ना, मैगजीन्स आती है ना, कोई भी मैगजीन हो सकती है, गृह, शोभा, नंदन, चंपक, ये तो खैर रिलेटेड भी और जनरल भी। सब्जेक्ट से रिलेटेड केमिकल ILA बुलेटिन है, RRR-LF न्यूज़ लेटर है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का न्यूज़ लेटर, वो किसकी सूचना देगा आपको, पब्लिक लाइब्रेरीज की। पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेटेड है ना, तो वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गया, पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेटेड, लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड हो गया। RRR-LF न्यूज़ लेटर है, या ILA का न्यूज़ लेटर आता है, ILA बुलेटिन है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बुलेटिन भी प्रकाशित करता है, वो ILA बुलेटिन है, वो भी लाइब्रेरी साइंस का हो गया, लाइब्रेरी से रिलेटेड। या पुस्तकालय से संबंधित संघों की सूचना है, या हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, ये सारा का क्या है, ये सब चीज़ें हैं लाइब्रेरी साइंस की पत्रिकाएं। इसी तरह केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, केमिस्ट्री की, बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट, बायोलॉजी की, इसी तरह मैकेनिकल, जो भी आपकी लाइब्रेरी जिस सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें नॉलेज नहीं है तो उसका सिलेक्शन करेगा सब्जेक्ट एक्सपर्ट, विभागाध्यक्ष, HODs। समाचार पत्र तो कोई भी अकॉर्डिंग टू डिमांड, किसकी डिमांड हो रही है आपकी लाइब्रेरी में। अगर आप किसी इंटीरियर स्कूल के लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन बन जाते हो और आपने इंग्लिश का पेपर मंगा लिया इकोनॉमिक टाइम्स, क्या काम में आएगा वो, नॉट पॉसिबल ना। हिंदुस्तान टाइम्स तो फिर भी पढ़ सकते हैं बच्चे 11-12 के, बट इकोनॉमिक टाइम या हिंदू की लैंग्वेज बहुत हाई होती है। IAS स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में अगर मंगा रहे हो तो ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डिमांड। आपका स्कूल के बच्चों का स्टैंड, बच्चे क्या मांग रहे हैं वही हमें तो पाठकों की मांग के अनुसार ही लेनी चाहिए। रीडिंग मटेरियल जो रीडर मांग रहा है, अगर आपकी रीडिंग विदाउट आपने डिमांड में मंगा लिया तो वो क्या होगा बच्चों, वो यूज़ नहीं आएगी, और लाइब्रेरी के रंगानाथन के 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का किसी का भी पालन नहीं होगा। समझ आ गया बच्चों। मैगजीन्स तो आप स्वयं भी मंगा सकते हो, जनरल मैगजीन अकॉर्डिंग टू डिमांड। बच्चा मांग रहा है स्पोर्ट स्टार, बच्चा मांग रहा है चंदा मामा, नंदन, वो मंगवाइए आप।
अब आपके स्कूल का बच्चों का स्टेटस कैसा है, वो इंग्लिश मीडियम की मैगज़ीन पढ़ने में कंफर्टेबल है या हिंदी की, तो जो वो पढ़ना चाहते हैं वही मंगाना है हमें, क्योंकि हमें अट्रैक्ट करना है, और अट्रैक्ट करने के लिए जो वो जिसमें कंफर्टेबल। अब हम उन बच्चों को साइंस या मैथ्स वो तो बना नहीं सकते, ठीक है। अब आपका सीनियर सेकेंडरी यानी 12th तक के स्कूल में 50 पत्रिकाएं और 4 समाचार पत्र, सेकेंडरी में 40 और 4, जूनियर हाई में 20 और 3, और प्राइमरी स्कूल में 10 और 3 मंगाने चाहिए। कम से कम एक इंग्लिश तो मंगाइए आप, ताकि आप भी और बच्चे भी, टीचर्स भी, रिक्वायरमेंट पूरी हो। मतलब ये डिमांड पर निर्भर करेगा, लेकिन बच्चे अगर सभी कहते हैं कि नहीं सारे हिंदी, तो मेरा तो ऐसा मानना है कि धीरे 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 पढ़ते वोकेबलरी आपकी डेवलप होगी। हमें मंगाना ही चाहिए टीचर्स के लिए, स्वयं के मतलब लाइब्रेरियन के शैक्षणिक स्टाफ है, स्वयं भी है और भी है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, ठीक है। अब आपके पास क्या हो गया बच्चों, हमारे पास लाइब्रेरी की बिल्डिंग हो गई, ठीक। बिल्डिंग के बाद में हमारा पैसा आ गया, पैसे से हमने भवन, भवन के बाद में पाठ्य सामग्री। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, कर्मचारी। नेक्स्ट है पुस्तकालय के कर्मचारी। जरूरी थोड़ी है मंथली होगी, वो जो छाप रहा होगा मंथली होगी तो मंथली होगी, वीकली होगी तो वीकली होगी। इट डिपेंड्स अपॉन द पब्लिशर। पब्लिशर अगर क्वार्टरली निकाल रहा है तो क्वार्टरली आएगी। लाइब्रेरी कर्मचारी या लाइब्रेरी स्टाफ। लाइब्रेरी स्टाफ के लिए बच्चों, हाँ जब 50 पत्रिकाएं ये डिफरेंट एडिशंस होने चाहिए या फिर जैसे 5 पत्रिकाओं के लिए 10 सेट। पुस्तकालयों की राष्ट्रीय संगोष्ठी 1986 के अनुसार कर्मचारी का ये कहा है, विद्यालय पुस्तकालयों की राष्ट्रीय संगोष्ठी 1986 नेशनल कमीशन ऑन स्कूल लाइब्रेरीज 1986 में उसने क्या कहा, पहले उन्होंने बोला अगर आपके पास जूनियर हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल के लिए अलग से लाइब्रेरियन की अनुशंसा नहीं की, प्राइमरी स्कूल में कोई भी टीचर अपना पार्ट टाइम लाइब्रेरी को देख सकता है। तो शुरुआत हुई है जूनियर हाई स्कूल से। जूनियर हाई स्कूल में कर्मचारी, एक लाइब्रेरियन एंड 1 अटेंडेंट, ठीक है। उसकी शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता होगी बच्चों सर्टिफिकेट ऑब्लिक डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस प्लस 10th पास। अटेंडेंट को क्या चाहिए, 10th पास। दूसरा है आपका सेकेंडरी स्कूल। सेकेंडरी स्कूल में एक लाइब्रेरियन, एक क्या हो गया है बच्चों, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और एक अटेंडेंट। असिस्टेंट लाइब्रेरियन कब होगा, 1000 से अधिक पुस्तकें होने पर। अटेंडेंट किताबों का जमाना, जो भी लाइब्रेरियन उसको आदेश दे रहा है, इंस्ट्रक्शन कर रहा है, बुक टैगिंग करना, बुक पॉकेट लगाना, सील लगाना लाइब्रेरी की, बच्चों से एंट्री करवाना गेट पर। लाइब्रेरियन क्या होना चाहिए, लाइब्रेरियन होना चाहिए
डिप्लोमा या बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। असिस्टेंट लाइब्रेरियन का वही सेम, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्लस 10th, और ये होना चाहिए 12th प्लस 12th। या तीसरा है आपका बच्चों सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक सीनियर लाइब्रेरियन, एक लाइब्रेरियन एंड 1 अटेंडेंट। लाइब्रेरियन कब चाहिएगा? 1000 से अधिक पुस्तकें होने पर सीनियर लाइब्रेरियन होना चाहिए बीलिप प्लस बीलिप या एमलिप प्लस मास्टर या बैचलर डिग्री। लाइब्रेरियन होना चाहिए बीलिप प्लस बैचलर डिग्री और अटेंडेंट 10th पास। अटेंडेंट सब में 10th पास चाहिए बच्चों, यहाँ भी इधर भी अटेंडेंट 10th पास। क्या कह रहे हो? होती है, बिल्कुल मिलता नहीं है आपको, वो बात अलग है, बट होती है। किसके अनुसार होती है? होती है। अब पब्लिक लाइब्रेरीज में तो आप चले, इसमें पब्लिक स्कूल्स में चले जाओ, जो CBSE के स्कूल हैं इनमें सब में होगा। है नहीं मिलता आप लोगों को तो कोई बात नहीं, बट है पोस्ट तो है, नहीं मिलता तो क्या करें। पोस्ट तो इतनी मिलती है कि आपको, आप किस स्कूल के लाइब्रेरियन बन रहे हो? सीनियर सेकेंडरी में हो रही है आपकी पोस्टिंग, लेकिन आपके क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं वो? 8th तक के स्कूल वाली। 10th और सर्टिफिकेट तो 8th तक में ही चलेगा ना। लेकिन आपकी नियुक्ति, मुझे तो बच्चों ने ही बताया कि वो अपॉइंट हुए हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। अब ये तो आप अगर इस तरीके से देखोगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, बहुत सारे स्कूल में तो लाइब्रेरियन ही नहीं है। तुम अटेंडेंट की बात कर रहे हो, बिना लाइब्रेरियन के लाइब्रेरी चल रही है ना, तो बिना अटेंडेंट के भी चल रही है। मैं एक बार समझा देती हूँ, एक बार समझ लो फिर लिखना। एक डिप्लोमा प्लस 12, अभी जो आपकी वैकेंसी निकली है उसमें इन्होंने सर्टिफिकेट प्लस 10th मांगा है, बट होना चाहिए डिप्लोमा प्लस 12th पास। ठीक है बच्चों, 3rd ग्रेड यानी कि 8th तक के स्कूल के लिए आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्लस 12th पास। आपकी राजस्थान RSSB ने मांगा है सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्लस 10th पास। तो हम अगर राजस्थान में आपसे पूछा जाए 3rd ग्रेड के लिए क्वालिफिकेशन क्या है राजस्थान की गवर्नमेंट, तो क्या लिखोगे आप? यही लिखेंगे अभी एट प्रेजेंट। लेकिन विद्यालय पुस्तकालयों की राष्ट्रीय संगोष्ठी ने कहा था 12th प्लस डिप्लोमा। ठीक है, अब समझ आ गया आपको। अब उसके बाद में अटेंडेंट चाहिए हमें 10th पास। अटेंडेंट हमें 10th पास होना चाहिए। इसकी सैलरी, इसका वेतन है या इसकी सैलरी है वो कितनी होगी? 3rd ग्रेड के टीचर के समान। इसकी सैलरी होगी 3rd ग्रेड के टीचर के समान, और अटेंडेंट की पियोन के समान। एक बार पहले समझ लो फिर लिखना आप। सबसे पहले हम आए 8th तक के स्कूल में। 8th तक के स्कूल में
लाइब्रेरियन बनने के लिए आपको क्लास 10th या 12th प्लस लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। अटेंडेंट के लिए आपको चाहिए 10th पास, जो कि किताबों के शीर्षक या आर्टिकल को पढ़कर उन्हें यथास्थान लगा सके, या आपका जो भी छोटा मोटा काम है कम से कम वो इतना पढ़ा लिखा हो, इंग्लिश और हिंदी के लाइब्रेरी की बुक्स के टाइटल या शीर्षकों को पढ़ पाए। सेकेंडरी स्कूल में एक लाइब्रेरियन, एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन और एक अटेंडेंट। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की नियुक्ति तभी होगी जबकि 1000 से ज़्यादा किताबें लाइब्रेरी में हो। लाइब्रेरियन की जो आपकी लाइब्रेरियन की क्वालिफ़िकेशन है वो डिप्लोमा या बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्लस बैचलर डिग्री इन अदर सब्जेक्ट। अगर मान लीजिए आपको लाइब्रेरी साइंस में बिलीव करना है तो आपको बैचलर होना ज़रूरी है, उसके बिना आप बिलीव नहीं कर सकते। बिल्कुल सेम बीएड की तरह ही है। बीएड करने के लिए आपको ग्रेजुएशन ज़रूरी है, उसी तरह से इसमें भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और उसके बाद में असिस्टेंट लाइब्रेरियन का सेम, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है वो सेम इसकी ये वाली क्वालिफ़िकेशन ही है, या तो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस प्लस 12th पास। हाँ 1 ईयर, हाँ 1 ईयर, 6 महीने, शायद इग्नू से 6 मंथ होगा। आज किसी स्टूडेंट ने पूछा भी था मुझे, आपको देखना पड़ेगा वो इग्नू 6 मंथ में। हाँ क्या बोल